गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट पेज का। इसके पहले वाले पेज का हम डिस्कशन कर चुके थे। चलिए हम शुरू करते हैं फिल इन द ब्लैंक से। तो क्या है यहाँ पे, अरेंज द स्पेलिंग टू गेट द करेक्ट आंसर ऑफ द लिविंग फॉलोइंग। ठीक है, सॉरी फॉलोइंग। ठीक है, तो पहले वाले में आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, डैश इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो एशिया ही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, द लॉन्गेस्ट रिवर डैश इज लोकेटेड इन द अफ्रीका, तो नाइल हो जाएगा। थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, एम डैश रैन फॉरेस्ट एंड द आर द डेंस फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, तो इसका क्या हो जाएगा, अमेजोन हो जाएगा। द डैश इज एन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, चलिए नोइंग द ओशियंस, तो हम महासागर के बारे में समझते हैं क्या है। अब देखिए, द ओशियन आर द वास्ट एरिया ऑफ वाटर इंटरकनेक्टेड विथ वन अनदर, तो द ओशियन क्या है, जो महासागर है वो क्या है, एक व्यापक मतलब कि बहुत ही बड़ा वाटर का एक क्षेत्र है, पानियों का एक बहुत बड़ा सा क्षेत्र है जो क्या है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, द वाटर इन दिस ओशियन इज सॉल्टी, और ये जो ओशियन है, ये जो महासागर है, इनमें जो वाटर है, इनमें जो पानी है वो क्या है, बहुत ही खारा है। ठीक है ना, खारा है वो। एट द सेम टाइम द ओशियन आर द फुल ऑफ अ लिविंग बींग दैट हैव द अडेप्टेड टू अ सॉल्टी वाटर, साथ ही समुद्री जीवन प्राणियों से भरा हुआ है जो खारे पानी के अनुकूल हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए, प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन द ओशियन आर कॉल्ड अ मरीन लाइफ, और प्लांट और एनिमल जो कहाँ पे, जो समुद्र में रहते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मरीन लाइफ कहते हैं। ठीक है ना, जलीय जीव। अब यहाँ से एक क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका, मरीन लाइफ, व्हाट इज मरीन लाइफ, तो अब ये आंसर आप दे सकते हैं। अब देखिए, देयर आर द 5 ओशियन ऑन द अर्थ, तो पृथ्वी कितने ओशियन है, 5। ठीक है ना, तो देखिए, तो कौन कौन, द पैसिफिक, द अटलांटिक, द इंडियन, द आर्टिक एंड द अंटार्कटिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपन पैसिफिक ओशियन शुरू करते हैं। तो पैसिफिक ओशियन इज द बिगेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशियन, तो पैसिफिक ओशियन क्या है, सबसे बड़ा और क्या है, सबसे गहरा महासागर है। इट इज़ सो बिग दैट ऑल द कॉन्टिनेंट कैन बी सबमर्ज्ड इनटू, और ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसमें ना सारे कॉन्टिनेंट जितने भी महाद्वीप है वो सब क्या हो सकते हैं, जलमग्न हो सकते हैं। ठीक है, इसमें इतना पानी है। अब देखो, मरीना ट्रेंच द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन, मरीना ट्रेंच क्या है, वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का सबसे बिगेस्ट ट्रेंच, मतलब डीपेस्ट मतलब गहरा, ट्रेंच मतलब गर्त, क्या है, गर्त है। ठीक है ना, जो पैसिफिक ओशियन में है। तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन भी हो जाएगा कि दुनिया का सबसे गहरा जगह कौन कौन से महासागर में है, तो मरीना ट्रेंच में। मरीना ट्रेंच में कौन सा है, तो नहीं पैसिफिक ओशियन में, सॉरी पैसिफिक ओशियन में है। तो पैसिफिक ओशियन में कौन सा है, तो मरीना ट्रेंच कहाँ पे है, चैलेंजर डीप में। कहाँ पे, चैलेंजर डीप में। ठीक है, चलिए तो हम अब यहाँ शुरू करते हैं। ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन आपको दिखाया है यहाँ पे, द अटलांटिक ओशियन। ठीक है ना, द अटलांटिक ओशियन इज द बिगेस्ट ओशियन फॉर अ ट्रेड एंड द कॉमर्स। ठीक है ना, तो अटलांटिक ओशियन क्या है, तो बहुत ही बिगेस्ट क्या मतलब कि बहुत ही ज़्यादा व्यस्त है, और क्या है, और ट्रेड एंड द कॉमर्स, तो किसके लिए, व्यापार और वाणिज्य के लिए। देखो, थाउजेंड ऑफ द शिप ट्रेवल थ्रू दिस ओशियन एवरी डे, और क्या, हज़ारों की संख्या में क्या है, यहाँ पे हर रोज़ क्या करते हैं, ट्रैवल मतलब कि यहाँ से गुजरते हर रोज़। शिप जो जहाज़ है ना, यहाँ पे हज़ारों की संख्या में हर रोज़ यहाँ से गुजरते हैं। ठीक है ना, दस द अटलांटिक इज द विचेस्ट ओशियन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टू ऑफ ट्रेड, तो इसीलिए क्या है ना, कि जो अटलांटिक ओशियन है ये ट्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा बिगेस्ट क्या है, एक ओशियन है। ठीक है ना, महासागर है। ट्रेड मतलब व्यापार के लिए। चलिए तो हम भी इससे शुरू करते हैं, इंडियन ओशियन। ये रहा अटलांटिक ओशियन, आपने देख लिया है। इंडियन ओशियन देखिए, द इंडियन ओशियन इज सराउंडेड बाय अफ्रीका ऑन द वेस्ट, तो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन क्या है, तो इंडियन ओशियन किससे घिरा हुआ है, तो अफ्रीका से किस साइड में है, तो अफ्रीका उसके किस, इंडियन ओशियन के वेस्ट साइड में कौन सा, अफ्रीका है। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया ऑन द ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे, ईस्ट में। ठीक है ना, पूरब की दिशा में। ठीक है, एशिया ऑन द नॉर्थ, एशिया आपको पता ही इंडियन ओशियन के ऊपर है तो नॉर्थ में है। ठीक है ना, और अंटार्कटिका टूवर्ड्स द साउथ, और अंटार्कटिका किधर है, तो नीचे साउथ में। ठीक है ना, तो इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ओशियन। ठीक है ना, तो जितने भी महासागर हैं उनमें क्या है, पूरी दुनिया में जितने भी महासागर उनमें से ये तीसरा नंबर पे आता है। ठीक है ना, सेवरल इंपॉर्टेंट
रिवर फॉलो इनटू इट इंक्लूडिंग द, और क्या कुछ कुछ जो नदियां हैं वो इसमें जाकर जलमग्न हो जाती है, मिल जाती है। इसमें कौन कौन सा, तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, और इंडस, इंडस वैली आपने पढ़ा भी होगा, सिंधु सभ्यता नहीं पढ़ा होगा तो मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है ना। ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये सारी जाके इसमें क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है, मिल जाती हैं, ठीक है। द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल आर द पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, और जो अरब खाड़ी, अरब की खाड़ी, और ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल जो बंगाली खाड़ी है, ये क्या है, इंडियन ओशियन के ही पार्ट्स हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे पॉइंट टू लर्न में बता रहा है क्या, द इंडियन ओशियन इज ऑल्सो नॉन एज द वार्मेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। तो ये क्या कहना चाह रहा है, जो इंडियन ओशियन है वो क्या है, उसे है ना, वो ना बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी वाला महासागर है, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, ये पेज के बाद नेक्स्ट को शुरू करते हैं। तो आपको अगर अच्छे से समझ में आ रहा हो वीडियो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। तो हम चलिए शुरू करते हैं इस वाले को, इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है ये। अब देखिए यहाँ से क्या है ना, साउदर्न ओशियन, ठीक है ना, साउदर्न ओशियन, ठीक है। साउदर्न ओशियन आपको समझ में आ ही रहा होगा, साउदर्न ओशियन कौन सा है, जो हमारे साउथ में है, ठीक है ना। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये साउदर्न ओशियन है। अब देखिए यहाँ पे साउदर्न ओशियन में क्या हो रहा है ना, यहाँ पे साउदर्न ओशियन देख लीजिए आप। तो साउदर्न ओशियन सराउंडेड द वाइड कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, ठीक है ना। साउदर्न ओशियन क्या है ना, तो ये किससे घिरा हुआ है, तो वाइड कॉन्टिनेंट ना, वाइड कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं वो किससे, अंटार्कटिका से, ठीक है ना। साउथ में अंटार्कटिका है, तो ये क्या, इसे हम लोग वाइड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, क्योंकि ना ये हमेशा ने क्या था, बर्फ ढका हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट यहाँ पे जा नहीं पाती, ठीक है। अब देखिए, इट रिमेन अ फॉरेजन थ्रू आउट द ईयर, ये हमेशा क्या होता है, पूरे साल क्या होता है, जमा हुआ होता है, ठीक है ना, फॉरेजन जमा हुआ, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द मर्जिंग ऑफ द साउदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन, ठीक है ना। तो ये क्या है ना, तो ये इसको तो ये ना साउथ पार्ट के, ठीक है ना। तो ये जो पैसिफिक ओशियन का साउदर्न पार्ट है, मतलब कि दक्षिणी भाग है, तो उसके मिलने से क्या बना है, इसके विलय से ये बना है, ठीक है ना, कौन, साउदर्न ओशियन, ठीक है। द अटलांटिक ओशियन एंड द इंडियन ओशियन आर लाई इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये कहाँ पे पड़ती है, जो अटलांटिक ओशियन है और ये इंडियन ओशियन है, तो यह कहाँ पे, साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। चलिए हम अब यहाँ शुरू करते हैं, कहाँ से, ये खत्म ये हो गया ना, आर्कटिक, ये आपने देख लिया अंटार्कटिक। अब आर्टिक देखिए, आर्टिक ओशियन महासागर, द आर्टिक वंस टूवर्ड द नॉर्थ पोल इन द स्मॉलेस्ट ओशियन, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे है, तो टूवर्ड मतलब ऊपर की तरफ है, कहाँ पे, नॉर्थ पोल पे है, ये पड़ता है। और ये क्या है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब स्मॉलेस्ट ओशियन है, ठीक है ना, ये छोटा महासागर, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो मोस्टली फॉरेजन थ्रू आउट देयर, और ये क्या होता है, ये भी पूरे साल क्या होता है, जमा हुआ होता है, ठीक है ना। ज़्यादातर इसका भाग जो है ना, वो हमेशा जमा ही रहता है, पूरे साल जमा ही होता है, ठीक है। बहुत ही कम भाग पानी दिखाई देता है, लेकिन पूरा भाग अधिकतर ऑलमोस्ट जमा ही होता है, ठीक है। द वाटर ऑफ द आर्टिक ओशियन इज़ वेरी कोल्ड, और यहाँ की पानी कैसा है, जो वहाँ का वाटर है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। द क्लाइमेट ऑफ द रीजन इज हॉटेस्ट एंड कूलेस्ट इन द वर्ल्ड, और क्या है, यहाँ का जो मौसम है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या, कठोर और क्या, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से आपका आर्टिक ओशियन के बारे में दिखा रहा है। तो आज ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया है, और इस चैप्टर में कुछ ये पॉइंट्स लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे लैंड मास क्या होता है, द लार्ज एरिया ऑफ लैंड, ठीक है ना। और कोरल रीफ क्या होता है, रीफ मेड अप ऑफ कोरल एंड द अदर टीनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और यहाँ से देखो क्विक गैलेंस में आप देख सकते हैं, द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद 71% वाटर एंड 29% लैंड, तो ये तो मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। तो कितना भाग सतह है उसका, 71% वाटर से और 29% लैंड, ठीक है ना। तो सतह वाला एरिया। और फिर देर आर द 7 कॉन्टिनेंट एंड द 5 ओशियन ऑन द अर्थ, तो कितने, 7 कॉन्टिनेंट है और 5 ओशियंस है, ठीक है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया क्या है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। द 2 कंट्रीज विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन, कौन कौन सा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कौन सी, तो ये सब मैं पहले आपको बता चुका हूँ, चाइना एंड द इंडिया द पार्ट दो
कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये मेरे पिछले वीडियो में आप इसको डिटेल में सुन सकते हैं जब मैंने पढ़ाया था इसके बारे में, ठीक है। तो आपको समझना हो तो पिछले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया विच इज ऑल्सो अ कंट्री। तो क्या है, ये भी मैंने बता चुका है इसके बारे में पहले। द लार्जेस्ट ओशियन इन द पैसिफिक ओशियन वाइल द स्मॉलेस्ट इन द आर्टिक ओशियन, जस्ट भी मैंने पढ़ाया है इसके बारे में। अब देखिए, द लार्ज मास ऑफ लैंड ऑफ अर्थ दैट आर सराउंडेड बाय द वाटर ऑल साइड आर कॉल्ड, तो ओशियन, कॉन्टिनेंट और सी। तो इन तीनों में से आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है इसका, ठीक है। अब देखिए, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। तो आप इसके कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, मतलब कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा इनमें से, ठीक है। द नंबर ऑफ ओशियन ऑन द अर्थ इज, तो पृथ्वी पे कितने कितने ओशियन से, कितने महासागर, तो इसका ऑप्शन आप दिया हुआ है 675। तो इसमें से आप कमेंट सेक्शन में इसका मुझे आंसर देंगे। अब देखिए, प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन द ओशियन आर कॉल्ड, प्लांट और एनिमल जो हैं, जो रहते हैं कहाँ पे, जीते हैं कहाँ पे, पानी पानी ओशियन में, महासागर में, तो वो कौन सा होता है, सी लाइफ होता है, एक्वेटिक होता है, या फिर मरीन होता है। तो इसका भी आप जवाब मुझे क्या देंगे, कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे, ठीक है। तो चलिए, तो आज ये चैप्टर ख़त्म ही हो जाएगा। जल्दी से हम फटाफट इसके लास्ट पेज को भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। द साउदर्न ओशियन सराउंडेड द कॉन्टिनेंट ऑफ द एशिया, अंटार्कटिक, यूरोप। अभी जस्ट मैंने इसे पढ़ा है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे मुझे। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। एशिया इज द लार्जर दैन द डैश एंड डैश पुट टुगेदर। तो एशिया क्या है, किन दो कॉन्टिनेंट को हम लोग आपस में मिला देंगे तब भी एशिया उनसे ज़्यादा ही बड़ा होगा। ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप देख लेना उसमें। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन द, तो एशिया, क्योंकि यही मैंने बता चुका है पहले पुराने वाले वीडियो में। अब देखिए, डैश एंड डैश आर ऑफ्टन रेफर्ड एज यूरेशिया, किन दोनों को मिला के यूरेशिया पढ़ते हैं, तो ये भी मैंने बता चुका है, एशिया और यूरोप। अब देखिए, यूएसए एंड कनाडा द पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये भी पढ़ा चुका हूँ। द साउदर्न पार्ट ऑफ डैश आर कॉल्ड सेंट्रल अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका होगा इसका भी आंसर, क्योंकि ये भी मैं बता चुका हूँ पहले, ठीक है। अब देखिए, ट्रू और फॉल्स। वाटर कवर्ड 71% ऑफ द अर्थ सरफेस, तो ये पता ही है आपको, 71% है अर्थ सरफेस वाटर, ठीक है, ये ट्रू। अब देखिए, देयर आर द 10 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ये तो फॉल्स ही होगा, 10 नहीं है ना यहाँ पे, कितना आप मुझे बताइए कमेंट में। नॉर्थ अमेरिका इज इंटायरली लोकेटेड इन एशिया, तो नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, तो एशिया में लोकेट करती है, ये सही है या गलत, ये कमेंट में बताइएगा मुझे। अब देखिए, यूरोप इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, यूरोप क्या चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ये भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। और फिर पेंगुइन एंड वेल्स लिव इन द अंटार्कटिका, पेंगुइन और वेल कहाँ, अंटार्कटिका में रहती है क्या, इसका भी आप मुझे आंसर दें, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ। अब देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म, फिर कॉन्टिनेंट्स, तो व्हाट इज़ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट मैंने जो पहला वीडियो डाला था उसमें कॉन्टिनेंट के बारे में मैंने बोला था, व्हाट इज़ कॉन्टिनेंट, ये आंसर है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से नॉर्थ अमेरिका के बारे में आंसर देख सकते हैं, वही जो पूरा टॉपिक है उसी को आप लिख सकते हैं वो। और फिर कोरल लीफ, व्हाट इज़ कोरल लीफ और एक्सप्लेन, तो कोरल लीफ भी मैंने बता दिया है, ठीक है। कोरल लीफ जो ऑस्ट्रेलिया वाला था, वहाँ पे आंसर टिक लगा हुआ, तो उसको आप देख लेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि तो कोरल लीफ क्या होती है, तो कोरल लीफ क्या है, तो आप जो मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ाया था आपको शायद याद हो, पुरानी वीडियो में आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। और फिर आप देखिए, वाटर ओशियन, तो ओशियन क्या है, तो ओशियन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ओशियन क्या है, तो द ओशियन आर द वास्ट एरिया ऑफ वाटर कनेक्टिंग विथ वन अनदर, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये ओशियन है, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं आप, द वाटर इन दिस ओशियन इज सॉल्टी, इतना आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब मैं एक बार पढ़ देता हूँ, शायद आप भूल चुके हैं, तो मैं फिर से आपको एक बार पढ़ देता हूँ, ठीक है ना, वन वाला क्वेश्चन आंसर का, ठीक है। ये एक बार देख लीजिए, शायद आपको ना समझ में आए तो मैं बता देता हूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्टिनेंट, इसका आंसर हो जाएगा, द लार्ज मास ऑफ लैंड ऑफ द अर्थ दैट आर सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब देखिए, ये पहला वाला का आंसर हो गया ना, और ये दूसरे वाले का देखिए, राइट शॉर्ट नॉट ऑन नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका में आप लिख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड इंटरली इन द नॉर्दर्न हेमस्फेयर, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में आप लिख दीजिएगा,
क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड नॉर्थ अमेरिका ड्यूरिंग एन एक्सपेंडेशन, ठीक है। और तीसरे पॉइंट में लिख दीजिएगा यूएस एंड कनाडा आर बोथ इन द नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और देखिए फिर कोरल लीफ ना, व्हाट इज कोरल लीफ। तो कोरल लीफ के बारे में आप लिख सकते हैं, कोरल लीफ जो था ना, यहाँ पे आपको दिया हुआ है जैसे एक कोरल रीफ इज एन अंडर वाटर स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ द स्केलेटन ऑफ कॉलोनियल मरीन इनवर्टिब्रेट्स कॉल्ड कोरल, ठीक है। नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं, कोरल रीफ में पहले यहाँ भी मैंने बताया था कि a reef made up of coral and other teeny organisms, ठीक है। ये भी आप दोनों में से जो आपको जैसा लगे वो ले सकते हैं। वाटर ओशियन में बता दिया हूँ, मैंने आपको बताया था, फिर एक बार सुन लीजिए। द ओशियन आर द वास्ट एरिया ऑफ वाटर इंटरकनेक्टिंग विथ वन अनदर, द वाटर इन दिस ओशियन इज सॉल्टी, ठीक है। व्हाट डू यू मरीन लाइफ, तो मरीन लाइफ ये भी, इसका भी तो आंसर, ये 5 वाले का आंसर दे रहा हूँ मैं, 5 वाले का मरीन लाइफ। तो मरीन लाइफ का आंसर क्या हो जाएगा, प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन ओशियन आर कॉल्ड मरीन लाइफ, ठीक है। तो फिर वाई एशिया हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि एशिया जो उसका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, पहले पढ़ाया है इसके बारे में मैंने टॉपिक में, ठीक है। और ये जैसे डायग्राम बताया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं, ये कहाँ है ये इसका कमेंट में बताइएगा, ये कहाँ पे अमेजन रिवर, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, अमेजन रेनफॉल कहाँ है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो। अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। और अगर आपको जो 18 चैप्टर मैंने कंटेंट में दिखाया था, 18 चैप्टर, तो उन 18 चैप्टर में से आपको किसी में भी डाउट है तो वो चैप्टर मुझे आप कमेंट में लिखें, तो मैं उसके बारे में डिस्कशन करा दूंगा पहले, नहीं तो मैं फिर 1 2 करके लाइन बाय लाइन करा ही रहा हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू।